सबको जय मसीह की। बहुत से लोग प्रभु में सताव को सह रहे हैं, पर जो सताव को सह रहे हैं वो नहीं जानते कि वो सताव क्यों सह रहे हैं और सताव उनके जीवन में क्यों आया। सताव प्रभु की ओर से आया। प्रभु सताव देखकर हमें परखता है और वो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। तो आज बताऊंगी प्रियो वचन मत्ती 10:34 बताऊंगी। प्रभु ने इस वचन में साफ साफ कहा है, प्रियो ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप करवाने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। प्रियो कुछ लोग इस वचन से डरते हैं। वो यूँ समझते हैं कि प्रभु ने ऐसा वचन क्यों कहा कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो मेल मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के वैरी उसके घर ही के लोग होंगे। प्रियो प्रभु ने साफ साफ इस वचन में कहा है। जैसा अब मान लो आपके घर में या बहुत से लोग हैं जो उनके घर में बहुत से मेंबर हैं, लेकिन प्रभु ने सिर्फ आपको क्यों चुना या मुझे क्यों चुना है। उसने हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने बड़ा रिलेशनशिप है, उसमें से सिर्फ आपको चुना, मुझे चुना उसने। क्यों? क्योंकि उसकी योजना है हमारे लिए और आपके लिए। इसलिए उसने इतने बड़े परिवार में से आपको चुना है, मुझे चुना है। उसकी योजना है इसलिए, और वो जानता है कि उसके योजनाओं पे खरा कौन उतरेगा। वो जन्म से पहले से हमें जानता है, इसलिए उसने हमें अपने परिवार में से या आपको इतने बड़े परिवार में से, इस संसार में से सिर्फ आपको चुना है। आपके लिए परमेश्वर की बहुत ही भव्य योजना है और आप इस योजना को समझिए। कुछ लोग इस वचन से डरते हैं। प्रभु ने साफ साफ कह दिया। अब क्यों वो अलग कर रहा है? जैसे आपके घर में बहुत से मेंबर हैं और आप प्रभु में विश्वास करते हो, प्रभु को मानते हो, और कुछ आपके जो मेंबर लोग हैं जो आपके घर में हैं वो लोग प्रभु को नहीं मानते। वो आपका विरोध करते हैं कि तुम चर्च क्यों जाते हो, क्यों प्रभु का वचन सुनते हो, क्यों बाइबल पढ़ते हो। तो आपके लोग विरोध करते हैं। तो इसलिए प्रभु ने इस वचन को दृष्टांत में कहा कि मैं माँ को बेटी से और बहू को सास से अलग करने आया हूँ। क्योंकि आप प्रभु से प्रेम रखते हो, वो प्रभु से प्रेम नहीं रखते। स्वाभाविक है, वो आपके अपने आप के बैरी हो जाएंगे और प्रभु आपको उनसे अलग कर रहेगा। वो उनसे आपको अलग करेगा क्योंकि आप उनके लिए, प्रभु ने आपको अपने लिए चुना है और आपको इसलिए उनसे अलग कर रहा है क्योंकि प्रभु की कुछ योजनाएं हैं आपके लिए। इसलिए वरना इतने बड़े संसार में से, इतने बड़े परिवार से सिर्फ आप ही को क्यों चुना उसने? आप सोचो प्रियो। एक वचन और मैं बताऊंगी, यूहन्ना 8:31। प्रभु ने बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने क्यों कहा? प्रियो प्रभु सत्य है, सत्य जीवन मार्ग प्रभु यीशु है। और जिसने भी, जब हम पहले जिन रीति रिवाज में थे तो हम जैसे वो लोग चलाते थे वैसे चलते थे। मम्मी ने कहा, डैडी ने कहा बेटा इस मंदिर के आगे मत्था टेक ले, मत्था टेक लिया। ऐसे घूम के परिक्रमा कर ले, वो कर लिया। ये कलावा बांध ले तो बांध लिया। जैसे हमें बोला जाता था हम वैसे चलते थे, घुमाए जाते थे, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था उस वक्त। हम उसी को अपना ईश्वर मानते थे जो शैतान है, और हम उस शैतान के चलाए चलते थे उस वक्त। पर अब हमने सत्य को जाना है, सत्य प्रभु यीशु मसीह को जाना है, और सत्य हमें आज़ाद करता है। तो हमें किन चीज़ों से आज़ाद किया प्रभु? ये सब जो मसीह में वो सब जानते हैं।
प्रभु ने बहुत चीज़ों से आज़ाद किया है। तो हमने सत्य को जाना और वो सत्य हमें स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि हम उस गूंगी बहरी मूर्ति के पीछे हम नहीं चलते, जो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, आपको स्पर्श कर नहीं सकती। तो हम उसके पीछे नहीं चलते और हम जीवित परमेश्वर के पीछे हैं। और वो जीवित परमेश्वर हमें हर एक बंधनों से आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है। तो हम इसलिए प्रियो, प्रभु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना का ही ये वचन है, जीवन की ज्योति मैं हूँ। सच में प्रभु जीवन की ज्योति है। वो जब से जिनके भी जीवन में आया, हमारे जीवन में या आपके जीवन में, अन्यथा और भी किसी के जीवन में, और वो ज्योति की तरह प्रकाशमान हो जाते हैं हम सब। तो वो रोशनी हमारे जीवन में है। प्रभु ने हमें रोशनी दिया, हमें ज्योति उसने रास्ता दिखाया है कि सत्य जीवन मार्ग को तुम जानो। तुम जो ये कर रहे हो, ये रीति रिवाज से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन प्रभु में आने के बाद जिसने प्रभु का स्वाद चखा है, उसके पता है कि प्रभु ने हम सबको किन चीज़ों से आज़ाद किया। प्रभु ने हम सबको जीने की राह दिखाई। प्रभु ने हमें हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से उसने आज़ाद किया है। हमें शत्रु के सारे सामर्थ्य पर उसने अधिकार दिया है। जिन चीज़ों से हम लोग डरते थे, आज उस चीज़ को हम अपने पैरों के तले रौंदते हैं। उसने इतना बड़ा अधिकार दिया, इतनी बड़ी सामर्थ्य, पावर दी है उसने। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उस प्रभु का, और करते हैं। और यही कहेंगे प्रियो, बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो आज भी प्रभु में है, पर वो प्रभु में सिर्फ जाते तो हैं, पर वो उन रीति रिवाजों में भी फंसे हैं। वो अभी भी अपने मोहल्ले में, अपने भाईचारे में वो उसी फेस्टिवल को मनाते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये प्रियो कि हमारे लिए कोई रीति रिवाज मायने नहीं रखता, सिर्फ प्रभु यीशु। उसने सारे रीति रिवाजों से ऊपर उठ के और अपने जीवन को उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मैं यूँ कहूँगी प्रियो, आप लोग जो आजकल फेस्टिवल चल रहा है, ये दिवाली हमारे लिए नहीं है। ये दिवाली अन्य लोगों के लिए है, जो प्रभु के विरोधी हैं, जो शैतान के हाथ में है, जो इस संसार का हाकिम उसके हाथ में है। ये फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं। हम तो प्रभु के हैं और उसी में बने रहेंगे। और हमारे लिए तो, मसीहों के लिए ये तो फेस्टिवल समझो हर एक दिन होता है, एवरी डे होता है। तो मैं ये कहूँगी प्रियो, आप सब प्रभु में बने रहें, हरे रहें, खरे रहें। प्रभु आप सबको आशीष देगा, और आशीषित वो हमेशा करता है। वो हर एक परेशानियों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर, वो भला है। हम जिसकी उपासना करते हैं वो भला परमेश्वर है, उसकी योजनाएं भली है। धन्यवाद करते हैं आप सबका और प्रभु यीशु मसीह का। आप सब कुछ भी क्वेश्चन जो भी करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर इस चैनल को करें प्रियो। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर वचन से आप लोग को गाइड करूँगी। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।